नमस्कार दोस्तों, चाय पत्ती फेंकने से पहले यह वीडियो देख लीजिए। बची हुई चाय पत्ती के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। बहुत से लोग इसे कूड़े में फेंक देते हैं, आपको कूड़े में नहीं फेंकना है। इसके अनगिनत फायदे हैं। तो चाय बनाने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे छन्नी में छान लेते हैं, फिर चाय की जो बची हुई चाय पत्ती होती है इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन अब मैं आज आप लोगों को इसके बहुत सारे फायदा बताने वाला हूं, जिससे जानने के बाद आप भी चाय पत्ती फेंकना बंद कर देंगे। भारत में चाय प्रेमी की कमी नहीं है। पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा पिए जाने वाला कोई तरल पदार्थ है तो वह है चाय। हमारे भारत में सबसे ज्यादा चाय का प्रयोग होता है। सुबह के शुरुआत से लेकर के जो शाम की अंत होती हैं ये चाय से ही होती हैं। तो जो चाय का पत्ती होती है, बहुत से लोग इसे फालतू समझ करके फेंक देते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारी का आप जो है इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे इसका प्रयोग होते हैं। बीमारी को दूर करने के साथ साथ कई प्रकार की ऐसी चीज है जिसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने बर्तन की साफ सफाई करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज मैं आप लोगों को यूज होने के बाद जो चाय पत्ती होती है, जो अतिरिक्त जो खराब चाय पत्ती होते हैं, इसका बेनिफिट बताने वाला हूं। तो चाय पत्ती का सर्वप्रथम जो प्रयोग है जख्म भरने के लिए होता है। चाय के पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यही वजह है कि कई लोग इसका इस्तेमाल जख्म और चोट को ठीक करने के लिए करते हैं। इसके लिए आप बची जो चाय की पत्ती हैं इसे साफ करके पानी में उबाल करके या फिर पानी में इसे आप जो उबालने के बाद ठंडा करके आप इसे अच्छी तरह से पीस लेना। और पीसने के बाद जिस हिस्से में जख्म है, जिस हिस्से में चोट लगे हुए खून आ रही है, उस हिस्से में आपको इसे भर देना, ऊपर से पट्टी बांध देना है। आप देखेंगे जो जख्म होते हैं इस उपाय को करने के बाद जल्द भर जाते हैं। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रयोग हुए बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद ये बालों में चमक बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्र के साथ बहुत से लोगों के जो बाल में है इसमें चमक उड़ जाती है। हमारे जो बाल होते हैं नम पड़ने लगते हैं, तो आप चाय के पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम एक प्रकार की बोल सकते हैं नेचुरल कंडीशनर। जी हाँ, इसे हम नेचुरल कंडीशनर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, आप इसे अच्छी तरह से पीस लेना, या फिर जो बची हुई चाय की पत्ती हैं जो चाय बनाने के बाद बच जाते हैं, आप इसे अच्छी तरह से पानी में उबाल लेना और आपको अपने बालों को धोना है। तो बालों में जैसे कि डेंड्रफ है, बालों में अगर चमक उड़ गए हैं, बाल झड़ने की समस्या है, तो ये बाल के झड़ने को रोकता है। बाल में डेंड्रफ है उसे भी ये समाप्त कर देता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ये बाल के झड़ने को भी रोकने का काम करते हैं। कई लोगों की घर में पौधा लगाने का शौक होता है, लेकिन कई बार ये पौधा मुरझाने लगते हैं। तो ऐसे स्थिति में चाय की जो बची हुई पत्ती है आप इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए, या फिर इसका जो इसे धूप में सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और इसे आप जो खाद के रूप में जो पौधे उसमें आप डाल सकते हैं। तो पौधे हमेशा हरे भरे खिले रहेंगे। तो आप भी अगर चाय के पत्ती को फेंकते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद फेंकना बंद कर दीजिए और आप इसका जो है यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यार में शेयर कीजिए। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।